को कपिल फौजी की गिरफ्तारी हुई थी, साथ में उनके कम से कम 50 और सैनिक थे जो वहाँ यहाँ पर लगातार बैठे हुए थे वन रैंक वन पेंशन को, लेकिन उनकी गिरफ्तारी बैरिकेड के बाहर ही होगी। किस चीज़ का? जहाँ बर्फ पड़ रही है वहाँ भी उतर रहे हैं, जहाँ बारिश है पैर फिसल रहे हैं वहाँ भी सैनिक बड़ी बड़ी रैलियाँ कर रहे हैं। चलना था जंतर मंतर पे चलो, या पुलिस के बस में चलो, या पुलिस की लाठियाँ खाते हुए चलो, या थाने के अंदर चलो, या जेल में जाओ। और सैनिक यहाँ अपने मोर्चे को लगातार चलाना चाहते हैं, तो ये प्रश्न तो आपको पूछना चाहिए केंद्र सरकार से या दिल्ली पुलिस से। भय सरकार को बिल्कुल है, और भय हमने लोकतांत्रिक तरीके से हम सरकार को एक जो कपकपी है ना वो चढ़ी। हमारा तो गिरफ्तार किया गया धरने को किया, आज धरना नहीं चलेंगे क्योंकि 144 धारा लगी हुई थी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ, और मैं तो इतना कहता हूँ कि घी शक्कर अपने जो छोटी मीडिया है उनके मुँह में, क्योंकि सर 104 जो 100वें दिन पे पूरे देश में ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ। हमारे जब ये 20 फरवरी से ये आंदोलन चला तो हम शहरों तक तो पहुँच गए, जिनके पास में जैसे बड़े मोबाइल हैं तो वो जो मोबाइल को चलाना जानते हैं उनके पास तक तो पहुँच गए, पर जो गांव देहात में जो हमारे सैनिक भाई हैं, जो बुजुर्ग सैनिक हैं, उनके पास में हमारी पूछने की चुनौती थी, और 30 मई को हम तकरीबन उनके पास में पूछे, और पूरे देश में तहसील लेवल पे प्रोग्राम हुआ। इससे पहले आप देखोगे 3 अप्रैल का 30 अप्रैल का वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोग्राम था, पर अब की बार तो तहसील लेवल पे एक एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 6-6, 7-7 डिस्ट्रिक्ट है। मतलब बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा है। इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद करता हूं, और पूरे देश के सैनिकों को कि आप तक मेरी आवाज़ जाए, तो मैं उनको भी धन्यवाद करता हूं। और पूरे देश के सैनिकों को इतना भी कहना चाहता हूं कि ये जो प्रोग्राम हो रहे हैं, जो जवानों की जायज़ मांगों के लिए, जवानों की इज्जत के लिए, मान और सम्मान के लिए, और अधिकारों के लिए, समानता के लिए और स्वाभिमान के लिए, तो ये जो छोटी मीडिया है इन्हीं ने आप लोगों का साथ दिया, न कि आज तक, जी न्यूज, इंडिया, फलाना, धक्कड़, ये चैनल आप लोगों के न तो संघर्ष से जुड़े हैं और न ही जुड़ेंगे। तो जिन भी भाइयों का आपके पास में वीडियो पूछे, आप इनकी सहायता करो, आप इनकी वीडियो को एक दूसरे सैनिक भाइयों के पास में पहुँचाओ और जागरूक करो, चाहे वो मेरे विरोध में ही क्यों ना हो। पर आप लोग वास्तव में, मैं आप लोगों का फिर धन्यवाद करता हूं, और मैं नहीं पूरा देश आप लोगों का धन्यवाद करता है। 100 दिन पर आप लोगों ने बताया कि पूरे देश में कार्यक्रम हुआ, बड़ा आंदोलन आप लोगों ने किया। आने वाले समय में लेकर आगामी प्रोग्राम आपके क्या होंगे? क्योंकि जो आप क्रमिक सिद्धांत से चल रहे हैं कि डे बाय डे आते हैं, बैठते हैं, शांतिपूर्वक चले जाते हैं, तो क्या अब वो समय आ गया है कि देश स्तर पर एक बड़ा ऐसा आंदोलन जिससे सरकार की नींद टूटे, नींद तोड़ने का काम कब करेंगे सैनिक? सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे धरना है पूर्ण धरना नहीं है, सांकेतिक धरना। सांकेतिक का मतलब 10-15 आदमियों से ये चलाना है। दूसरी बात कि आपने बोला कि एक बार सरकार की नींद टूटे, जब तक 28 लाख पूर्व सैनिकों की दिल में आग है उनके मान और सम्मान के लिए, तो बड़े प्रोग्राम भी होंगे, सारी चीज़ें होंगी। मैं इस आंदोलन में एक छोटी सी कड़ी हूँ, एक छोटा सा सिपाही में कार्य करता हूँ। तो फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन कि जो भी कोर कमेटी है, जो सदस्य उसके साथ में जुड़े हुए हैं, वो जैसा प्रोग्राम देंगे हम उस प्रोग्राम के साथ में, प्रोग्राम तो वही देंगे, और उस प्रोग्राम के साथ में हमें हमेशा रहेंगे। आप लोग बार बार कहते हैं 28 लाख, कहीं ऐसा तो नहीं कि 28 लाख में एक जो बड़ी संख्या है सैनिकों की, वो बीजेपी के मोहब्बत में कुछ बोल नहीं पा रही है और संघर्ष के लिए सड़कों पर आना नहीं चाहती? क्योंकि एक मोहब्बत तो उनकी बीजेपी के साथ भी, वो चाहते नहीं कि हम जब मंचों पर आएंगे तो फिर होगा कि विरोध कर रहे हैं। ये कहीं भक्ति आड़े तो नहीं आ रही है आपके संघर्ष के? ये आप तो बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, और इसका मैं जवाब भी दूंगा। सर देखो क्या है, पहली बात तो हम ये जो आंदोलन है ये गैर राजनीतिक, हम राजनीति को इसमें घुसना नहीं चाहते। वोट सब की बनी हुई है, सबका अधिकार है किसी न किसी के साथ में दे, पर यहाँ पे अधिकारों की बात है। पूरा देश अपने अधिकारों को मांग रहा है, और हम किसी भी पार्टी की आलोचना नहीं कर रहे, हम किसी पार्टी का समर्थन भी नहीं कर रहे। यहाँ तक अगर कोई हमारा पूर्व सैनिक भाई भी किसी राजनीति के पद अधिकारी है, हम उससे भी मंच से हम उसको दूरी बना के रखे हुए हैं। तो ये बहुत सिंपल बात है, चाहे किसी के साथ में मोहब्बत हो, देखो वोट बनी है तो मोहब्बत तो एक सीधी सी बात है, किसी न किसी राजनीतिक पार्टी को देंगे। पर ऐसा नहीं है कि हमारे जो सैनिक भाई हैं वो किसी अंधभक्ति में है या अपनी जो जवानों के जायज़ हक है उनको पीछे छोड़ते नहीं। जवान बहुत समझदार हैं, और आज समझदार हो गए, और अपने अधिकारों के लिए वो लेना भी जानते हैं और शांतिपूर्वक लेना चाहते हैं, बगैर किसी की आलोचना किए हुए या बगैर जो केंद्र सरकार है उसको गाली दे के। नहीं, हमने इसी से लेना है, इसी केंद्र सरकार से लेना जो भी कुछ लेना। देखिए जब संघर्ष होता है तो मैं एक चीज़ बता दूं आपको, 2 चीज़ें होती हैं, या तो नफरत कर लो या मोहब्बत कर लो, या फिर अपनी मांग मान लो। हमने कई जनपदों में आपकी ग्राउंड रिपोर्टिंग की, वन रैंक वन पेंशन को जब आपने पहली कॉल बुलाई थी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को घेरने का, उसमें तमाम ऐसे सैनिक मिले जिनके अंदर
उस तरीके का विरोध प्रदर्शन खुल के नहीं आ पा रहा था अपनी मांग को लेकर, क्योंकि सामने सत्ता में बीजेपी बैठी है, मोदी बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बातों से लग रहा था कि लड़ाई चलो ठीक है, एक कॉल बुला दी गई, लड़ रहे हैं, लेकिन मांग अगर सही ढंग से करने की बात जब हो रही थी कि सड़कों पर आने की, तो हिचकिचाहट थी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि मोहब्बत में फंस करके संघर्ष को ही कमजोर कर रहे हैं क्या कुछ लोग। देखो, नहीं, आलोचना संवैधानिक शब्दों में हम कर रहे हैं, पहले दिन से कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं कि गूंगी बहरी सरकार है, वो हमारी सुनो, हम 104 दिन से बैठे हैं, ये हमारे संवैधानिक शब्द है। अगर हम माननीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को ये कहें कि हम 2024 में इनको कुर्सी से हटा देंगे, ये शब्द बिल्कुल जायज़ नहीं, हमारी बिल्कुल एक अनुशासन नहीं, हम इस तरह की जायज़ है, बताइए जरा। सर देखो, हमारा ये तो फिर कोई ना कोई हम पार्टी हमारे पीछे होगी, कोई राजनीतिक पार्टी हो सकती है कि हम सीधे एक माननीय का नाम लेकर आलोचना करें। सर ये लोकतंत्र है, अगर वोट आपको मिल जाती है तो आप प्रधानमंत्री है, या नाम कभी भी प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, और प्रधानमंत्री है वो सारे देश का। आपने रामचरितमानस पढ़ा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर। भय बिन होए न प्रीत का आपने एक सुना होगा, एक शब्द है। हाँ। जब तो समुद्र के ऊपर बांध बन रहा था तो बार बार समुद्र बढ़ जाता था, तो लक्ष्मण ने उठा लिए धनुष, कहा कि भैया भय बिन प्रीत नहीं होती है, भय पैदा करो, मैं ऐसा बाढ़ मारूंगा कि सूख जाएगा समुद्र। फिर समुद्र देवता उत्पन्न हुए, कहे कि क्षमा क्षमा, हमें मत सुखाओ, हम रास्ता देते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मोहब्बत में फंसे रह जाओगे कि मैं नहीं कहूँगा कि सत्ता से उतार दूंगा, तो जब तक सत्ता को आप चैलेंज नहीं करोगे तो 100 दिन तो आपके पार कर चुके हैं, और आपके बगल में 2000 दिन पार कर चुके हैं, वो 2900 दिन, लगभग 3000 दिन समझिएगा, एक लॉन्ग पीरियड होता। आपके ही सैनिक नहीं, हम सुनिएगा, आप माने या ना माने वो भी बैठे हैं, जैसे आप लिख रहे हैं ना स्लेटों पर 104 दिन, वो 3000 दिन लिखकर वहाँ पर बैठे हैं, तो उनकी भी बात पूरी नहीं। इसलिए मेरा ये कहना है कि होना चाहिए, संघर्ष में डर होना चाहिए। सर देखो, आपने कहा कि भय बगैर प्रीत नहीं होती, मोहब्बत नहीं होती। भय सरकार को बिल्कुल है, और भय हमने लोकतांत्रिक तरीके से हम सरकार को एक जो कपकपी है ना वो चढ़ी हुई है। जब पूरा देश अपनी मांगों के लिए 3 अप्रैल 30 अप्रैल और 30 मई को पूरे देश में सैनिक उतर सकते हैं, तो ये भय नहीं तो और क्या। सर सबसे बड़ी बात है, क्या राजनीति किससे डरती है? वोट से। वोट से ही आप प्रधानमंत्री बन सकते हो, आप सांसद बन सकते हो, विधायक बन सकते हो। अगर वोट प्रतिशत ही टूट रही है तो वो ऑटोमेटिक भय है। ऐसा नहीं है कि सरकार को भय नहीं, और किसी सैनिक को भय नहीं है। अगर सैनिक अच्छी पूरे के पूरे काफिलों के अंदर उतर रहे हैं, पहाड़ियों में, रेगिस्तान में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, कलकत्ता में, सिक्किम में बारिश के समय उतर रहे हैं, तो भय किस चीज़ का? जहाँ बर्फ़ पड़ रही है वहाँ भी उतर रहे हैं, जहाँ बारिश है पैर फिसल रहे हैं वहाँ भी सैनिक बड़ी बड़ी रैलियाँ कर रहे हैं। तो रह गई आपका दूसरा सवाल कि एक और धरना चल रहा है। 75 सालों में पूर्व जवान जैसों के अधिकारों के लिए, मान और सम्मान के लिए, इज्जत के लिए, अधिकारों के लिए, समानता के लिए और स्वाभिमान के लिए एक ही धरना चल रहा है, जो 104 दिन से चल रहा है। जिस दूसरे धरने की आप बात कर रहे हो तो पूरा आप एक बार कैमरा घुमा के दिखा दो, इसमें पूरे में कहीं भी कोई आदमी बैठा हो। ऐसे तो कोई भी अपने 4 फोटो खिंचवा लो, कोई भी आ जाओ, बैठ जाओ, चले जाओ, वो हमारा है ही नहीं। उनका धरना फेक है। ऑफिसर रैंक, ऑफिसर पेंशन का हो सकता है, मेरे को ऊपर क्यों है सर? वो अगर इतना ही अच्छा धरना होता तो मेरे हिसाब से हमारे को यहाँ बैठने की जरूरत नहीं। और जायज़ मांगे, ऐसा नहीं है कोई नाजायज़ मांगे। सबसे बड़ी मांग तो ये है कि अगर ये जो भेदभाव हटता है भारतीय सेनाओं से, तो भारतीय सेनाएं तीसरे नंबर से पहले नंबर पे आती है पूरे विश्व में। बहुत मनोबल बढ़ता है, जवानों का हौसला बढ़ता है। तो हमारी मांगों से ज़्यादा हम जिसका नमक खा रहे हैं, हम उस सेना के लिए यहाँ संघर्ष करें कि वो भारतीय सेना विश्व 28 तारीख को कपिल फौजी की गिरफ्तारी हुई थी, साथ में उनके कम से कम 50 और सैनिक थे जो वहाँ यहाँ पर लगातार बैठे हुए थे वन पेंशन को, लेकिन उनकी गिरफ्तारी बैरिकेड के बाहर ही हो गई। वो जंतर मंतर पर नहीं आ नहीं पाए, और 104 दिनों में पहले ऐसा समय था, एक दिन के लिए आपका धरना ब्रेक हो गया, उस पर क्या कहेंगे? सर कोई हमारा ब्रेक नहीं हुआ, क्योंकि धरना चलना था। जंतर मंतर पे चलो, या पुलिस के बस में चलो, या पुलिस की लाठियां खाते हुए चलो, या थाने के अंदर चलो, या जेल में जाके। ब्रेक घर बैठ के करो धरना, क्या फर्क पड़ता? धरना तो धरना है, घर पे ही बैठ के नहीं। जब हम घर से यहाँ निकल के 1000 किलोमीटर दूर से सैनिक आए हुए हैं, और सैनिक यहाँ अपने मोर्चे को लगातार चलाना चाहते हैं, तो ये प्रश्न तो आपको पूछना चाहिए केंद्र सरकार से या दिल्ली पुलिस से
हमारा तो क्यों शांतिपूर्ण गिरफ्तार किया गया? धरने को किया। आज धरना नहीं चलेंगे क्योंकि 144 धारा लगी हुई थी। आप लोगों ने पता है पहलवानों का धरना था और यहाँ पे आप लोगों ने पता है नहीं, कि तो वो तो नए धरने वालों की ना, तो कंटिन्यू धरना कर रहे हो। आपका तो उस दिन लगभग 98 दिन था। हाँ हाँ तो फिर आपको उससे क्यों हटाया जाएगा? आप पत्रकार है ना, हाँ। आपको क्यों नहीं आने दिया यहाँ पे? आपको इस धरने के बीच में तो कहीं भी बैन कर दिया जाता है। बैन कर दिया जाता है ना सर। वैसा ही यहाँ पे था कि पूरे देश में सारी जगह बैरिकेड लगा दिए। आप पत्रकार होते हुए मुद्दे यहाँ तक नहीं पूछे और हम यहाँ तक पूछे, हम बैरिकेड के तक पूछे, हम बैरिकेड के अंदर घुसना चाह रहे थे। अब बिल्कुल शांतिपूर्वक थी, गिरफ्तारी कर ली क्योंकि भाई वो पुलिस का अधिकार है। हमारा जो अधिकार था कि हमारा कंटिन्यू धरना रहे और कंटिन्यू रहा सर। चाहे वो पुलिस की बस में बैठ के रहा, चाहे पुलिस की लाठियाँ खाते हुए रहा और चाहे वो थाने में रहा, इसमें तो कोई नहीं है। हमने